हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। किसी भी देश के विकास में उस देश के युवाओं की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है। प्रत्येक राष्ट्र की तरक्की का आधार उसकी युवा पीढ़ी होती है। युवा ही राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं। परंतु आज के समय में अगर मैं बात करूं, आज के युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह नशे की लत उनकी सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर रही है। साथ ही समाज में कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कि निरंतर इन युवाओं के पुनरुत्थान के लिए अग्रसर हैं। हमने ऐसी ही एक संस्था विकसित जीवन नशा मुक्ति केंद्र, जो कि देहरादून में स्थित है, को विजिट किया तथा संस्था के अध्यक्ष एवं कुछ वॉलंटियर से संस्था के क्रियाकलापों के बारे में हमने जाना। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। ओके, हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द गुड अराउंड अस में। मैं हूं संजय और मैं हूं अभी विकसित जीवन नशा मुक्ति केंद्र रायपुर देहरादून में। और यहां पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अपना लोग जीवन यापन करते हैं। जो लोग नशे के आदी हो गए थे, वो कैसे यहाँ पर उनका रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धांत नेगी जी। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं यहाँ पे 1 साल से मॉनिटरिंग कर रहा हूँ एज एन स्टाफ जी। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी लड़कों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं बहुत टाइम से, जो नशे के दौरान बिगड़ गए थे। हम उनका रिहैबिलिटेशन करते हैं और उनकी पूर्ण बुद्धि स्थापित करते हैं एज ए साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर कितना ये कोर्स है, कितने टाइम का ये कोर्स है? मिनिमम हम लोग 6 मंथ का कोर्स देते हैं जी, जिसके बीच में हम 3 महीने डिटॉक्सिफिकेशन रखते हैं। उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग के अवेलेबल और बाहर निकाल के लड़कों को कंपेयर करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं 4, 5, 6 मंथ तक। 6 महीने का हमारा पूरा कोर्स होता है। ओके, एज ग्रुप बता सकते हैं? किस किस एज ग्रुप के? एज ग्रुप से हमारे पास टीन एज से लेके मिडिल एज से और काफ़ी ओल्डर एज के भी लोग होते हैं। कई साइकियाट्रिस्ट प्रॉब्लम से होते हैं, कई फिजिकल प्रॉब्लम से होते हैं, कई मेंटली प्रॉब्लम से भी। हम लोग सबका इलाज करते हैं। ओके, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? जी, मेरे को हो बैठे गया है। बैठे रहिए। हाँ, मेरे को हो गया है यहाँ पे 7वां महीना चल रहा है। 7वां महीने चल रहा है जी। अच्छा, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? यहाँ पे बेटर अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा लग फील कर रहा रहे है। हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इससे पहले कैसी थी लाइफ? इससे पहले लाइफ थोड़ा स्ट्रगल था। लाइफ में थोड़ा घर वालों से भी अपसेट रहता था, इस वजह से यहाँ आके थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से जाऊँगा तो घर वालों से भी ठीक से बात करूँगा। अच्छा। थोड़ा नशे के दौरान जो गाली गलौज या अभद्रता की भाषा का प्रयोग होता था, वो अब यहाँ से जाके सही से उनके साथ एक्सपेक्ट करूँगा। अच्छा, जी, ठीक। आपका नाम क्या है? जी, आयुष। आयुष, आपकी एज क्या है? 19 साल जी। 19 साल। जी, और आप यहाँ पर कब आए? मैं यहाँ आ गया जी, मेरे को होने वाले हैं 2.5 महीने। 2.5 महीने होने वाले। जी। ओके, तो उससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी? जी, बहुत बेकार चल रही थी, अस्त व्यस्त थी। जी। जी, मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपने घर वालों से नशे के दौरान गाली गलौज करता था। जी, अब मैं यहाँ आके मेरे व्यवहार सही हो गए जी, बाहर निकल के। ठीक है जी, सही से चल रहा है। तो जो आपकी आदत है, तो आदत कैसे आपकी ख़राब हुई? क्योंकि इस जो 19 साल की एज है, ऐसे में तो बच्चों को स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई करते हैं बच्चे। जी, नशे के दौरान मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था। सब चीज़ मतलब बेकार ही हो रही थी। जी, यहाँ आया, मेरे को अच्छा लगा, मेरा नशा भी छूटा। कुछ चीज़ें मुझे समझाते हैं, बहुत चीज़ें जी सीखता हूँ यहाँ रह के। तो इस केंद्र में आके सुधार हो रहा है। जी, ठीक है, थैंक यू। बाय। आपका नाम क्या है? प्रेम प्रेम जी। प्रेम जी, आप यहाँ पर कब आए? मेरे को 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हुए जी। हैं आपको? अच्छा, तो इससे पहले ज़िंदगी कैसी थी? इससे पहले बस नशे वशे में रहते थे, अच्छा। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा जी। और सुधार बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पर आप खुद आए? नहीं, मेरे को कोई लेके आया। कोई लेके आया? जी जी जी। इसके बाद आप क्या सोचते हैं, मतलब आगे क्या? नहीं, यहाँ से तो मैं पूरी तरीके से रिकवर होके ही जाऊँगा और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं इसको 100% दूंगा। ओके, ठीक है।
तो आपको कब से नशे की आदत थी? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया? जी, कितने? काफ़ी साल हो गए। मतलब मैं लीकर लेता हूँ, बाकी नहीं। अच्छा, जी, ठीक है, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। जी, मेरा नाम अंतरिक्ष रमोला है। अंतरिक्ष रमोला। रमोला, आप यहाँ पर कब आए? मेरे को सर यहाँ पे दूसरा महीना चल रहा है। दूसरा महीना चल रहा हाँ है? जी। ओके, और इससे पहले कैसी थी आपकी लाइफ? इससे पहले नशे में ही रहते थे हमेशा। नशे से सारे व्यवहार ख़राब हो गए थे। घर पे लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, वही सब घर पे, मतलब परेशान थे घर वाले मुझसे, इसलिए सुधार के लिए यहाँ पे डाला। ठीक है, और आपकी एज क्या है? मेरी एज है 27। 27 साल। ओके, कॉलेज वगैरह कुछ आप करते हैं? कॉलेज नहीं सर, मैं तो जॉब करता हूँ ना बाहर। जॉब करते हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर भी आप नशे की आदत में आ गए? हाँ जी हाँ। ओके, और यहाँ का पता आपको कैसे लगा? यहाँ पे घर वालों ने ही पता करवाया, अच्छा, तो यहाँ पे डाल दिया उन्होंने मेरे को। ठीक है, तो यहाँ सुधार हो रहा है? हाँ जी हाँ। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सिद्धांत जी, यहाँ के बारे में बताइए। ये फर्स्ट जब हम किसी पेशेंट को लेके आते हैं, हमारा डिटॉक्स रूम है, केयरिंग बोलते हैं हम इसको। जी, पहले हम यहाँ पे किसी भी पेशेंट को यहीं पे लेके आते हैं, 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते तक का हम डिटॉक्स देते हैं। जैसे ये पेशेंट हमारा भी, हम इसे 2 दिन पहले लेके आए हैं। ये हमारे केयरिंग HOD है, ये ख्याल रखते हैं पूरा। 1 हफ्ते तक हम लोग डिटॉक्स देते हैं। उसके बाद हम लोग फ्लोर पे, जैसे आपने देखा ही है, फ्लोर पे उसके बाद हम लेके जाते हैं अपने पेशेंट को ठीक है, विद इन केयर। उसके बाद कंसर्न एंड लव केयर, कंसर्न हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ओके, ठीक है, थैंक यू। जैसे कि आप भैया देख ही चुके हैं हमारा सेंटर विकसित जीवन। अब मैं आपको मिलवाना चाहूँगा हमारे यहाँ के संचालक डायरेक्टर जी से, आकाश थॉमस जी से। इनका ऑफिस है। ये हमारे डायरेक्टर हैं आकाश थॉमस जी। तो दोस्तों, मैं हूं अभी विकसित जीवन नशा मुक्ति केंद्र के अध्यक्ष के साथ श्री आकाश थॉमस। आइए उनसे मिलते हैं और संस्था के बारे में डिटेल में जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि संस्था की स्थापना कब हुई और संस्था करती क्या है? सर, हमारी विकसित जीवन इवॉल्व लाइफ ट्रस्ट करके रिहैबिलिटेशन सेंटर है और पुनर्वास केंद्र। ये आज से 3 साल पहले मैंने और मेरी सिस्टर ने मिलके बनाई थी। बेसिकली इवॉल्व लाइफ ट्रस्ट जो है, मेरी सिस्टर छोटी बहन अलीशा थॉमस जिन्होंने बनाई थी आज से 3 साल पहले। ये बेसिकली उनके लिए वर्क करती थी। जैसे लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जो परिवार अपने घर से दूर हो गए, जिनको खाना तक नहीं पहुंचा, ज़रूरत की चीज़ें नहीं पहुंची, तो मेरी छोटी बहन ने वो सब चीज़ें जो थी वो उनको प्रोवाइड कराई। फिर ऐसे ही करते करते इवॉल्व लाइफ ट्रस्ट में मेरी बहन ने मुझे बताया, तो मैंने उस चीज़ में जुड़ा, मैं उस चीज़ में। तो फिर मैं खुद एक एडिक्ट था, है ना। 2013 में मैंने खुद एक ट्रीटमेंट लिया था रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट रहा। मैं 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट लिया था, फिर मैं वहाँ से बाहर आया। तो इस टोटल रिहैब की, एक बच्चा जैसे नशा करता है उसको कैसे उस चीज़ से बाहर निकालने में, तो मुझे है 13-14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। तो मैंने इस चीज़ में वर्क करा, मैंने संस्था खोली, है ना। संस्था खोलने पे फिर मैंने बच्चों की यहाँ पर मदद करी। बच्चों को कैसे ड्रग्स में बच्चे फंस जाते हैं, फिर उनको कैसे उस चीज़ से बाहर निकालने के बाद उनका जो लाइफस्टाइल है पूरा चेंज करना, वो सब मैंने यहाँ पर आके स्टार्ट करी। तो अभी मुझे 3 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए। ओके, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सफ़र का तो सर ऐसा रहता है कि ये काम मेरी एक प्रकार से हॉबी भी है जी, है ना। तो मज़ा आता है मुझे इस काम में काफ़ी, ओके, क्योंकि इसमें जो घर वालों की ब्लेसिंग्स मिलती है हमें, बहुत अच्छा लगता है कि कोई परिवार जब मेरे पास आता है, उसकी माँ बहुत परेशान होती है और जब हम उसका बच्चा सही करते हैं तो हमें बहुत सी खुशियाँ, ब्लेसिंग्स दे के जाती हैं कि आपने हमारे घर का जो बच्चा है उसको ठीक करा, है ना। तो काफ़ी अच्छा लगता है सर हमें। ओके, वर्तमान समय में संस्था में कितने वॉलंटियर्स हैं? सर इस समय मेरे पास जो वॉलंटरी हैं वो 14 वॉलंटरी है। मेरे पास 14 लड़के हैं जो कि संस्था को पूरा देखते हैं। उनको सारी जिम्मेवारियां सिखा रखी हैं, सेंटर में क्या क्या चाहिए, क्या क्या लाना है, डॉक्टर्स पे कैसे लेके जाना है ना, राशन लेके आना है, ज़रूरत की जो जो चीज़ें यहाँ पर लगती हैं
पूरी दिनचर्या में, वो सब लड़के देखते हैं। 14 वॉलंटरी स्टाफ है भैया मेरे पास। तो सर लोग आपके पास खुद आते हैं जो एडिक्ट जो पीपल होते हैं उनको लेकर, या फिर क्या रहता है, आप भी विजिट करते हैं लोगों के घरों को? सर बेसिकली क्या होता है कि 2 टाइप से रिहैब चलता है। एक तो चलता है विलिंग पे, और एक चलता है कि जो बच्चा नशा छोड़ना चाह रहा है लेकिन नशा को छोड़ नहीं पा रहा है, तो उसके घर वाले फिर हमें फ़ोन करते हैं, हमारी टीम जाती है, उसको उठा के लेके आते हैं हम लोग। घर वालों की इच्छा के साइन होते हैं फाइल पे, तो टीम जाती है। एक होता है, दूसरा होता है विलिंग। जैसे कोई भी एडिक्ट है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो मेरे पास आता है कि भैया मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ और बताइए कैसे कैसे होगा, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन अलग तरीके से करते हैं हम लोग। जी सर आपका ऑफिस कहाँ पर है, बता दीजिए। सर ऑफिस तो हमारा यही है, यहीं पर रायपुर में है ना, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास में जगह पड़ती है रायपुर, नत्थू वाला ढांग रोड पड़ती है, यहाँ पर हमारा ऑफिस है, यही है हमारा। ओके। संस्था जब आपने शुरू की तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? सर चैलेंजेस ये फेस करे कि जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने रिहैब स्टार्ट करा तो मैं अकेला था, तो एक जना मेरे साथ में आया कि भैया मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ, क्योंकि वो भी एक रिकवरिंग एडिक्ट था। तो अकेले का तो है नहीं ये, एक समूह बनाना पड़ता है। तो मैंने उस लड़के को तैयार करा, उसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई, फिर एक पेशेंट आया उसको मैंने ठीक करा, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, ऐसे करते करते बढ़ता गया। लड़के कुछ थे रात को कभी कभी गलत नशा करके आ रहे है ना, फिर उनको समझाना कि नहीं करना, लेकिन वो मानते नहीं थे। फिर उनके घर वालों से बात करनी, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि एक एडिक्ट को ना ट्रैक पे लेके आना बहुत मुश्किल होता है, और खुले माहौल में तो एडिक्ट उसमें आ ही नहीं सकता, बंद करना पड़ता है कुछ समय के लिए, जब तक वो क्रेविंग और विड्रॉलिंग उसके अंदर से ख़त्म ना हो जाए। तो स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, मेरी हॉबी है, मैं इस चीज़ से निकल के आ चुका हूँ, तो मुझे इतना वो नहीं परेशानी नहीं हुई, क्योंकि खेल की तरह खेलता हूँ मैं ये। ठीक है। हाँ, तो मुझे मज़ा आता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखो हर जगह होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए और मेहनत करनी पड़ती है सर, फेसिस तो आएंगे ही। जी अभी जैसे लोगों को बिज़ी रखने के लिए क्या क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं? सर यहाँ पर मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे का वेकअप होता है। सर्दियों में, अब तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर अब 6:30 या 7 बजे का वेकअप हो जाता है। सुबह 6:30 से लेकर रात के 10 बजे तक का जो भी एक दिनचर्या होती है, उसमें हम लोगों ने एक पूरा वो बनाया हुआ है कि सुबह 6:30 बजे उठना, उसके बाद अपना वेकअप के बाद अपना फ्रेश वगैरह होना है ना, उसके बाद नाश्ता, योगा, मेडिटेशन, फिर दिन में इनपुट क्लासेस होती हैं, आध्यात्मिकता के लेक्चर चलते हैं। दिन में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक खाना हो जाता है। फिर खाना खाने के बाद अपने बर्तन साफ़ करने है ना, अपने बिस्तर लगाने, रेस्ट टाइम देते हैं। 4:30 बजे तक का बच्चे विश्राम करते हैं। फिर 4:30 बजे के बाद अपना उठने के बाद उनको चाय मिलती है। चाय मिलने के बाद वो अपना एक सेशन लगता है फिर से, है ना, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। कि झूठ के ऊपर हमने एग्जांपल, झूठ है, हमने झूठ के ऊपर एक टॉपिक ले लिया है, क्योंकि ये सब एक एडिक्ट के अंदर आ जाता है। फिर चर्चा होती है। फिर शाम को 5:30-6 बजे एक गेम सेशन स्टार्ट होता है, जिसमें लड़के लूडो खेल लेंगे, है ना, लूडो खेल लेंगे, कैरम खेल लेंगे। इंडोर हम बाहर नहीं करते, एक समय के बाद होता है, एक अवधि होती है, उसके बाद हम बच्चों को बाहर करते हैं। तो वो इंडोर गेम्स होते हैं। मूड मेकिंग सेशंस लगवा लिए, डांस सेशन लगवा लिए, है ना। 7 बजे के बाद फिर अपना 7:30-8 बजे खाना हो जाता है। फिर खाना खुना खाने के बाद अपने वही फिर से प्लेट वगैरह साफ़ करके अपनी, उसके बाद फिर अपना रात को एक रिफ्लेक्शन होती है, कॉपी दी जाती है, उसमें पूरे सुबह से लेकर शाम तक का जो इनकी दिनचर्या होती है, जो इनके विचार होते हैं अंदर के, वो उस कॉपी पे लिखते हैं। उससे ये पता लगता है कि पर्सनैलिटी जो है वो कितनी नेगेटिव और कितनी पॉजिटिव हो रही है। सुधार का पता लगता है कि वो सिर्फ यहाँ पर दिन काटता है कि कुछ सीख भी रहा है। इस तरीके से करके हम लोग फिर उसकी फीडबैक लेके उस पर वर्क करते हैं। फिर रात के 10 बज जाते हैं। फिर सारे भाई रात्रि प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज उसने हमें नशे से दूर रखा। हम अपने घर वालों के लिए दुआ करते हैं कि जो यहाँ से दूर हमारे घर वाले बैठे हुए हैं, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, उनकी सेहत बनाए रखे। और एक संदेश पास करते हैं कि हर परिवार जो बच्चा नशा कर रहा है, उसके घर वालों तक और उस बच्चे को इस ऐसी सुंदर संस्था का संदेश देना कि जिससे कि वो यहाँ पर आए और आने के बाद अपना जीवन जो है सुधारे। और रात को हम फिर प्रार्थना करने के बाद सो जाते हैं।
फिर अगेन अगले दिन से वही स्टार्ट। सेम रूटीन। हाँ, 6 महीने तक यही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। ओके जी सर। कि बच्चों में क्या लक्षण हम देखें कि हम पहचान लें कि वो ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं? सर इसके लिए क्या होता है कि जैसे एक बच्चा है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाना जी, झूठ बोलने लग जाना, समय पे खाना ना खाना, पैसों का अधिकतम इस्तेमाल करना, देर रात घर से गायब रहना, बिना कम्युनिकेशन के माता पिता को नहीं बताना कि बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है, जी, है ना। तो इसके साथ चाल चलन बच्चे के जब ख़राब होने लग जाते हैं तो घर वालों की ये जिम्मेवारी रहती है कि उसके कमरे की उसकी एब्सेंस में तलाशी ले लो, उसके बेड के नीचे देख लो कि तुम्हें किसी प्रकार की सिल्वर फॉइल तो नहीं मिल रही है, क्योंकि आजकल उत्तराखंड में जो है स्मैक का भाई जी बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है। एक समय पे जब हमने इलाज लिया था तब उस समय अधिकांश जो था कि सुल्फा और शराब चलती थी, लेकिन अभी का यूथ जो है वो सारा का सारा ड्रग्स में बर्बाद है। तो उनकी एब्सेंस में उनके कमरे की तलाशी करना, खाना ना खाना, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ते जाना, तो इस तरीके से हम लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और घर वालों को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है जी। हाँ ठीक है, बहुत बिज़ी लाइफ है। बिज़ी लाइफ में माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में अब ये मत भूल जाइए कि आप बच्चों को भी उनका जो फ्यूचर है वो कहीं ख़राब ना हो रहा हो। अगर आप उनको 500 रुपये दे रहे हो तो आप एटलीस्ट उनसे पूछो कि 500 रुपये का आपको करना क्या है। वो आपका अधिकार है, डरो मत जी, कि बच्चा चिल्लाएगा हम पे कि आप हमसे पूछ के रहे हो, ये आपका अधिकार है। आप माँ बाप हो, वो आपके माँ बाप नहीं है। तो इस तरीके से आपका अधिकार होता है। पूछो कि 500 क्यों चाहिए, इसका तुझे क्या करना है, इसका क्या नहीं करना। उसको भी ध्यान रहेगा कि मेरे माँ बाप 500 रुपये लेने से पहले मुझसे 100 सवाल पूछते हैं, तो उसके अंदर डर बना रहेगा। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं सर। ओके जी सर, किस उम्र के या किस एज ग्रुप के व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं? सर अभी का जो रह गया है मेरे पास जो एज ग्रुप अब ज़्यादा जो आता है वो 21 साल 22 साल टीनेजर्स, जी, ज़्यादातर ये बच्चे हैं। जी। ओके सर, सबसे आसान तरीका यानी अगर कोई ड्रग एडिक्टेड हो गया है तो सबसे आसान तरीका इससे छुटकारा पाने का क्या हो सकता है? सर अगर कोई ड्रग एडिक्ट हो चुका है और वो ड्रग से बाहर नहीं आ रहा है, सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक्सेप्टेंस लेके आओ अपने अंदर कि दैट यू आर एडिक्ट, और आप नशे के आगे, नशे में आपका जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। जी, अगर आप ये 2 चीज़ें स्वीकार करते हो और फिर आप ऐसे बंदे को चुनो जो आज के दिन इस चीज़ से बाहर है। जैसे मैं खुद एक एडिक्ट था, मैंने कैसे बाहर निकला, कैसे अपने आप को संभाला, तो ऐसे बंदे को हमें चुनना पड़ेगा और कहे अनुसार चलना पड़ेगा कि जैसा आप बोलोगे मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। सबसे आसान तरीका ये है, आप रिहैब जाओ और वहाँ पर स्टिक टू द विनर का स्लोगन होता है। किसी भी विजेता को चुनो कि जो इस चीज़ से बाहर आ चुका है और बोलो कि गुरुजी बस आप मुझे अब ठीक करोगे, और कहे अनुसार चलते रहो। 120% है सर, आप इससे बाहर आओगे। मैं भी आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूँ, अन्य बहुत बच्चे हैं मेरे पास जो इस चीज़ से बाहर है। एक लड़का और है नवीन, उसको 1 साल हो जाएगा। ऐसे बहुत बच्चे निकाले हुए हैं भैया। जी सर, इस कोर्स की कोई फ़ी है? सर देखिए, इसमें क्या होता है कि हम लोग घर वालों से एक छोटा सा अंशदान लेते हैं, जिस अंशदान में हम यहाँ पर बच्चों का खाना पीना, रहना, उनकी डॉर्मेट्री है ना, स्टेशनरी, हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है ना। अब इसमें ये रहता है कि हमें सरकार से कोई मदद तो मिलती नहीं है, तो इसमें क्या होता है कि घर वाले अपना कुछ भी योगदान जो होता है उनका महीने भर का वो दे देते हैं हमें, और हम उन बच्चों को यहाँ पर इलाज कर देते हैं। ओके बस सर, हमारे व्यूअर्स भी यह वीडियो देख रहे होंगे, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर जो आप व्यूअर्स हैं, जो भी जितने लोग देख रहे हैं, है ना, मेरा उनसे यही कहना है कि ज़िंदगी जो है बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें करने को हैं। यंगस्टर्स के लिए जिम है, डांसिंग क्लासेस है, स्विमिंग क्लासेस है ना, ये सब आप करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। अन्य जो इस चीज़ से बाहर जाके हम लोग एक कूल दिखने के लिए सिगरेट, जॉइंट, ड्रग्स में घुस जाते हैं,
ये सिर्फ आपको अंधकार में लेके जाता है और आपका जीवन ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगा जहाँ पर आप पीछे आने में जब आप सोचोगे ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा सबसे यही कहना है कि से नो टू ड्रग्स एंड येस टू लाइफ। यही कहूँगा सर। बहुत अच्छी बात की आपने। सर, जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो मेल्स हैं, बॉयज़ हैं, तो क्या गर्ल्स के लिए भी ये फैसिलिटी है? इसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर देखिए, गर्ल्स का भी रिहैब होता है। हम लोग सिर्फ बॉयज़ में करते हैं, सिर्फ हम बॉयज़ को ही रखते हैं। अगर किसी को समस्या है तो डिस्क्रिप्शन में जो भी आप नंबर दोगे मेरा नंबर आएगा, तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। किसी के घर में कोई भी लड़की या कोई भी लेडीज़ है जो इस नशे में चली गई है, डिप्रेशन से जा रही है और आपने कितने डॉक्टर्स के उसके पास से इलाज करवा लिए, दवाइयाँ चलवा दी हैं और फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। सर, संस्था का कोई हेल्पलाइन नंबर या वेबसाइट है? हाँ जी, मेरा जो पर्सनल नंबर है 7895675762, इस पे कर सकते हो। और इवॉल्व लाइफ ट्रस्ट करके मेरी वेबसाइट है, उस पर आप सर्च कर सकते हो, है ना। आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोग ये, मेरा मानना ये है कि मैं वेबसाइट पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें रहती हैं अनामिकता की चीज़ें रहती हैं। क्योंकि कोई भी परिवार अपने बच्चे को एक नशा मुक्ति केंद्र में डालता है, तो मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि वो ये बताना पसंद नहीं करता है कि हमारा बच्चा यहाँ है, हमारा बच्चा यहाँ है। वेबसाइट्स में क्या होती है, सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। तो इसलिए सर मेरा पर्सनल नंबर है, उसमें आप मुझे कभी भी पूछो, कभी भी कॉल करो, सारी बातें जो आपके मन में है वो सारी बातें उसमें आपको बताई जाएंगी। ठीक है सर। फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे कैरेक्टर इफेक्ट होते हैं, कैरेक्टर चरित्र के दोष। ये किस तरीके से हमारी लाइफ में जो है कि महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप पॉइंट देख रहे होंगे, उसमें लिखा हुआ बेट्रल, विश्वासघात। तो हर पर्सनालिटी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ विश्वासघात बहुत करते हैं, है ना। सेकंड, आप देखते होंगे ब्रेकिंग हाउस रूल्स, घर के नियम। हर घर के कुछ ना कुछ नियम है। हमारे घर के नियम कुछ है, अपने घर के नियम कुछ, उन नियमों का कैसे पालन करना है ना। कुछ बच्चे बहस बहुत करते हैं, किसी के अंदर लालच बहुत होता है, किसी के अंदर गंदगी पसंद होती है ना। कुछ लोग बैक बाइटिंग करते हैं, पीछे पीछे बातें करना। तो ये 50 टाइप्स के एटीट्यूड होते हैं, ये हर एडिक्ट के अंदर पाए जाते हैं। तो इन एटीट्यूड पे हम लोग कैसे वर्क करते हैं, इस ट्रीटमेंट में जो 6 से 7 महीने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में हम लोग सब करते हैं। कैसे उस बच्चे के व्यवहार दोष बाहर आते हैं, उन व्यवहार दोषों पे फिर हम कैसे काम कराते हैं। सेकंड, आप ये देख रहे होंगे नशे से पीड़ित रोगी के लक्षण, है ना। तो इसमें आप घर वाले, जैसे आपने मेरे से अभी सवाल एक पूछा था कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं एक ड्रग्स के अंदर या अल्कोहल के अंदर, किसी भी गंदगी चीज़ के अंदर जा चुके हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, भूख से संबंधित चीज़ें, भूख कम या अधिक होना, भोजन लेने में अनियमितता, नींद से संबंधित, कार्य संबंधित, पारिवारिक व सामाजिक संबंधित, विचारों में परिवर्तन, असामाजिक या बड़े बेढंगे व्यवहार, ये सब चीज़ें जो है एक एडिक्ट के अंदर हम लोग देखते हैं। अगर आप ये परिवार वाले ये सब चीज़ें देख रहे हैं, तो जो नंबर मैंने आपको दिया है, आप इसमें मुझे ये निःशुल्क है, इसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाती। आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो कि ये हमारे बच्चे के अंदर आ रहे हैं। काउंसलिंग करवाना चाहते हो अपने बच्चे की, आप काउंसलिंग के लिए यहाँ पर आ सकते हो। मेरे पास काउंसलर्स आते हैं यहाँ पर, उसकी काउंसलिंग हम कराते हैं। इवन मैं भी, भले मेरे पास काउंसलर नहीं हूँ मैं, लेकिन क्या है, मैं भुक्तभोगी हूँ। काउंसलर से ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का, कि बच्चा कैसे ख़राब हुआ कैसे, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हम लोग करवा देते हैं, है ना।